हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने करंट अफेयर्स पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2024 में किस राज्य ने वसुंधरा जल संचयन अभियान शुरू किया? राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, महाराष्ट्र। यह अभियान जल संचरण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए चलाया गया। सेकेंड, किस देश ने हाल ही में डिजिटल नोमाड वीज़ा की घोषणा की जिसमें भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ होगा? जर्मनी, यूएसए, जापान, स्पेन। सेकेंड का हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन का यह वीज़ा विदेशी फ्रीलांसरों को रिमोट वर्क की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2024 में किस राज्य सरकार ने श्रमिक सुरक्षा कोष की घोषणा की? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड का उड़ीसा। यह कोष असंगठित श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए बनाया गया। फोर्थ, भारत में 2024 में पहली बार कौन सा फॉरेस्ट स्कूल खोला गया? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस स्कूल में छात्रों को वन एवं पर्यावरण से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। फिफ्थ, 2024 में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चीन। चीन ने चंद्रमा पर दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए यह योजना बनाई। 6, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी स्कूटर योजना चलाई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान किया जाता है। 7, 2024 में भारत का पहला 100% डिजिटल गांव कौन बना? पौंडे, मोढ़ा, अंजार, अकोदरा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अकोदरा। गुजरात का अकोदरा गांव पूर्णतः डिजिटल लेन देन और सेवाओं से युक्त है। 8, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2024 में संभाली? ब्रिक्स, एससीओ, सार्क, G20। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एससीओ। भारत ने 2024 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की। 9, हाल ही में किस महिला ने पहली बार चीफ ऑफ नोबल स्टाफ एडवाइजरी बोर्ड में स्थान प्राप्त किया? प्रतिभा शर्मा, संगीता देशमुख, वीणा जैन, राधिका मेनन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 का राधिका मेनन। यह भारतीय नौसेना में उच्च स्तर पर सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? सैन्य, रणनीति, शिक्षा सुधार, महिला सुरक्षा, अंतरिक्ष विकास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 का सैन्य रणनीति। यह प्रोजेक्ट भारतीय युद्ध नीति की प्राचीन वैदिक अवधारणाओं को आधुनिक सेना से जोड़ता है। 11, 2024 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार सेना टैंक युद्धाभ्यास किया? अमेरिका, रूस, फ्रांस, मंगोलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 का मंगोलिया। मंगोलिया और भारत के बीच यह पहला टैंक अभ्यास आयोजित हुआ। 12, किस संस्था ने हाल ही में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब की घोषणा की? DRDO, इसरो, नासा, सीडैक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
सीडैक पुणे। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 13 2024 में भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, नोएडा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 का नई दिल्ली। यह ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी सेक्टर के वैश्विक प्रदर्शन के लिए भारत की पहली बड़ी पहल थी। 15 2024 में किस राज्य ने ईवी नीति में 100% इलेक्ट्रिक सरकारी वाहन का लक्ष्य रखा? केरल, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 का दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की नीति घोषित की। 16 किस राज्य ने 2024 में छात्र डेटा बैंक पोर्टल लॉन्च किया? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 का राजस्थान। यह पोर्टल छात्रों की योग्यता, कोर्स और करियर ट्रैकिंग में मदद करता है। 17 वर्ष 2024 में भारत में पहली बार एरो इंडिया शो किस शहर में नहीं हुआ? लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। एरो इंडिया शो सामान्यतः बेंगलुरु में होता है, लखनऊ में कभी आयोजित नहीं हुआ। 18 किस देश ने भारत के साथ मिलकर सेमिकॉन इंडिया पहल में निवेश की घोषणा की? अमेरिका, जापान, ताइवान, कोरिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान की कई कंपनियां भारत में चिप निर्माण में निवेश कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संचालन युद्धाभ्यास 2024 किया? फ्रांस, श्रीलंका, रूस, नेपाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा और युद्ध संचालन पर केंद्रित था। 20 वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? MS स्वामीनाथन, LK आडवाणी, PV नरसिंह राव, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 का उपरोक्त सभी। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिनमें ये प्रमुख नाम शामिल हैं। 21 हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 का कर्नाटक। गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार की है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाती है। 22 किसने 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 126वें स्थान पर रखा? UNDP, WHO, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, IMF। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर नागरिकों की संतुष्टि और जीवन गुणवत्ता के आधार पर रैंक देती है। 23 हाल ही में किसने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लागू करने के लिए 28% GST की सिफारिश की? NITI आयोग, फाइनेंस कमीशन, GST काउंसिल, RBI। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 का GST काउंसिल। GST काउंसिल ने सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% टैक्स लगाने का निर्णय लिया। 24 वर्ष 2024 में कौन सा देश विजिट इंडिया वर्ष के लिए साझेदार बना? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया को विजिट इंडिया 2024 का साझेदार चुना।
25 किस राज्य सरकार ने 2024 में मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू की? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गरीब छात्रों के लिए शुरू की गई है। 26 हाल ही में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की? भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। यह कार्यक्रम नागरिकों को पर्यावरण के लिए काम करने पर ग्रीन क्रेडिट देकर प्रोत्साहित करता है। 27 किस राज्य ने ई-कुबेर डिजिटल ट्रेजरी सिस्टम लागू किया? तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 27 का महाराष्ट्र। ई-कुबेर प्रणाली आरबीआई द्वारा संचालित डिजिटल कोषागार प्रणाली है जो सरकारी भुगतान को तेज बनाती है। 28 हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए भेजा गया? 2018 मलयालम, द कश्मीर फाइल्स, पठान, कंटरा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2018 मलयालम। 2018 एक मलयालम फिल्म है जो केरल में आई बाढ़ पर आधारित है और भारत की ओर से ऑस्कर में भेजी गई। 29 किस देश की संसद ने पहली बार चैटजीपीटी जैसे एआई बॉट्स के उपयोग को विनियमित करने वाला कानून पारित किया? जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय ने पहला एआई कानून पारित किया जिसमें एआई सिस्टम्स के उपयोग पर नियंत्रण होगा। 30 किस बैंक ने 2024 में प्रोजेक्ट कुबेर के तहत डिजिटल रुपया में बड़े लेन देन शुरू किए? एसबीआई, एचडीएफसी, आरबीआई, आईसीआईसीआई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। प्रोजेक्ट कुबेर के तहत आरबीआई ने बैंकिंग संस्थाओं के साथ सीबीडीसी का पायलट शुरू किया। 31 भारत की किस कंपनी ने पहली बार सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अमेरिकी माइक्रोन कंपनी के साथ साझेदारी की? टाटा, वेदांता, रिलायंस, एचसीएल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वेदांता और माइक्रोन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना बनाई। 32 किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट एलायंस बनाया? रूस, भूटान, यूएसए, बांग्लादेश। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा यूएसए। भारत और यूएई ने यूपीआई और यूएई के प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए डिजिटल भुगतान गठबंधन बनाया। 33 किस राज्य सरकार ने 2024 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 33 का मध्य प्रदेश। यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देती है। 34 2024 में किस संस्था ने भारत के लिए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया? यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, जर्मन वाच, आईपीसीसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मन वाच। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की रैंकिंग करती है। 35 किस राज्य सरकार ने 2024 में नारी सम्मान योजना शुरू की जिसमें महिलाओं को मासिक सहायता दी जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। 36 वर्ष 2024 में किस शहर में 100वां G20 सत्र आयोजित हुआ? वाराणसी, जयपुर, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। G20 का 100वां आयोजन भारत के पवित्र शहर वाराणसी में हुआ। 37
भारत ने किस देश के साथ 2024 में एग्रीटेक समिट की मेज़बानी की? इजराइल, नीदरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि में तकनीक का उपयोग बढ़ाना था। 38 किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 में आईसीसी क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया? विराट कोहली, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। उन्होंने 2023-24 में बेहतरीन प्रदर्शन कर आईसीसी अवार्ड जीता। 39 2024 में भारत का पहला महिला ड्रोन स्क्वाड किस राज्य में लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं द्वारा संचालित पहला ड्रोन स्क्वाड लॉन्च किया। 40 किस राज्य में 2024 में कर्मयोगी डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई? गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब। हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। यह डिजिटल यूनिवर्सिटी सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।